वेलकम टू कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी। देखो बच्चों, हमने जैसे कहा था कि आप लोगों को डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, उसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हमारे संस्थान कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के द्वारा आप लोगों के लिए एयरफोर्स का, एसएससी जीडी का, यूपी पुलिस का, सीडीएस का, मैथ्स का, अर्थमेटिक का, मतलब प्रैक्टिस सेट आज से आ गया है आप लोगों के बीच। और ये यूट्यूब के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, बट टॉपिक वाइज। जैसे नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो आप नंबर सिस्टम, अगर आप पढ़ रहे हैं आपके साथ इसी के साथ नंबर सिस्टम के पास परसेंटेज पढ़े परसेंटेज, एलसीएम एचसीएफ तो एलसीएम एचसीएफ, एसआईसीआई तो एसआईसीआई, मतलब जिस टॉपिक को आप चाहते हैं टॉपिक वाइज, आप जो आप इंतजार कर रहे थे उसका टॉपिक विद सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। और एक चीज उसमें उसके जो नॉर्मल डिफिनेशन होती है वो भी समझाया जाएगा, जिससे क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो। तो आप लोगों से उम्मीद है एक बार सेशन को जल्दी से शेयर कर देंगे, है ना। और आप लोग दबा के शेयर किया करो, है ना, क्योंकि ये कैडेट पॉइंट्स डिफेंस एकेडमी आप लोगों के लिए ही, आप लोगों के विश्वास बनाए रखने के लिए ही सदैव तत्पर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। और आज हम देखेंगे बच्चों का बहुत सारा दिक्कत थी कि सर हमको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में दिक्कत होती है, बहुत समस्या होती है, उनके लिए हम लाए हैं प्रैक्टिस सेट प्लस सॉल्यूशन और उसके साथ डिफिनेशन भी। तो हम देखेंगे नॉर्मल चीजें, देखो कितने आसान भाषाओं में देखेंगे। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में क्या, देखो पहला क्या होता है, दो, किसी भी संख्या को देखो 2 से लेकर 11 तक पहले आपको पढ़ना है। तो जब हम देखते हैं भाई कि 2, ये मान लीजिए 2 लिखा है, 2 से मान लो कोई संख्या मान लिया दे दिया गया 2 3, ब्लैक ले लेते हैं, 2 3 4 5, हमें दे दिया गया 8 9। पूछा जाता है सर 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। हम देखते ही मात्र 1 सेकंड में कैसे बताएंगे, वो आपको सीखना है। जानते तो आप बहुत कुछ हो, आपको जो जानना है सिलेक्शन के लिए, जो जानना है वो आपको ध्यान देना है, क्योंकि आप अपने आप को वीक कमजोर नहीं समझो। आप एक योद्धा हो, युद्ध लड़ने जा रहे हो, आपको साजो सामान एकदम तैयार होना चाहिए, बंदूक आपकी आपके कंधे पे टांगनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आप अपने आप को कभी भी कमजोर इंसान ना समझो बच्चों। सिलेक्शन होगा क्योंकि तुम महाभारत के अर्जुन हो, रामायण के श्री राम हो, तुम्हें सिलेक्शन देना है, तुम्हें अपने मां बाप के सपनों को साकार करना है। जो तुम मोबाइल में देख के पढ़ते रहते हो, जो तुम कोचिंगों में जाके पढ़ते रहते हो, हर एक तुम्हारी स्थिति से तुम्हारे मां बाप, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारी होने वाली पत्नी, तुम्हारे होने वाले बच्चे, सबकी उम्मीदें जुड़ी हैं। उन उम्मीदों पर खरा उतरना तुम्हारा कर्तव्य है बेटा। चलो शुरू करते हैं। कहता है सर रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का नियम, मतलब कि 2 से विभाज्य, 2 का नियम जब आप पढ़ते हो, 2 से विभाज्य होने वाली कौन सी संख्या हो सकती है, तो आप करोगे 2 से विभाज्य कोई संख्या 2 से विभाज्य होगी तब, कब, यदि संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 अथवा 8 हो, 0 4 6 अथवा 8 हो। ये तो आपके लिए नोट्स है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, हाँ। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि एक चीज इसके साथ और जान लो, मतलब कहता है कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक बेटा क्या होता है, जो सबसे पीछे होता है। कि हम जब याद करो, जब एक लिखा रहता था ऐसे और हम नहीं पढ़ पाते तो कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो पहले बेटा आपने तो इकाई ही पढ़ा ना, इकाई पढ़ा तो सबसे पहले ये इकाई ही होगा। और अगर ये इकाई का अंक 0 2 4 6 अथवा 8 है, तभी ये संख्या क्या होगी, 2 से कटेगी, वरना नहीं कटेगी। लेकिन सर इसके तो इकाई का अंक 9 है, तो फिर ये 2 से नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, और ये संख्या नहीं कटेगी। बट ध्यान रखो, अगर यहीं पे एक चीज ध्यान रखो, बस तुरंत होगा, अगर इकाई का अंतिम अंक, मतलब इकाई का अंक 2 से कट जाए तो पूरी संख्या क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी, और 2 से नहीं कटता है तो पूरी संख्या 2 से नहीं कटेगी। मेरे दोस्तों फिर से सुनो, अगर कोई संख्या दी गई है 2 से कटी, जैसे मान लो दिया गया है आपके पास 555 218, 555 218 ये दिया गया आपके पास। अगर यह संख्या, इसका इकाई का अंक क्या है, 2 8 है,
तो ये 2 से कट जाए, क्योंकि 2 को काटो, 2 चौका 8। मतलब यदि इकाई का अंक 2 से कटता है तब क्या होगा? पूरी की पूरी संख्या 2 से कटेगी। दूसरी भाषा में यह जान सकते हो कि दिया गया संख्या का अंतिम अंक, दिए गए संख्या का अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए। अगर 2 से कट गया तो पूरी की पूरी संख्या 2 से कट जाएगी, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह ध्यान रखना। कितनी भी बड़ी संख्या दे दिया जाए, मान लो दे दिया जाए 718, 424, 313 और 8, संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी? संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं विभाज्य है? आपको मात्र आधे सेकंड में आंसर बताना है। सर अंतिम अंक 2 से या इकाई का अंक 2 से कट रहा है, पूरी की पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। और अंतिम अंक या इकाई का अंक 2 से ना कटे तो पूरी की पूरी संख्या नहीं कटेगी। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हम लोग। इसके बाद क्या है कि 2 का नियम तो आप जान गए। सर 3 का नियम बता दीजिए। चलो हम आपको 3 का नियम बताते हैं। 3 का नियम, ठीक है ना? जैसे कोई संख्या, इसमें लिखा क्या है? 3 से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या 3 से विभाज्य होगी यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। यदि संख्या के अंकों का योग क्या हो? 3 से भाज्य हो। हम आपको दिखाते हैं इसका कहने का मतलब क्या है बेटा। देखो, इसने ये कहा कि आपको एक संख्या मान लीजिए लिख लिया है, आपने एक संख्या लिया है, ठीक है? आपके पास एक संख्या है, मान लो दिया गया है 414, 525, ये दिया गया। कहा सर ये 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी? क्वेश्चन में दे दिया गया, निम्न में ऐसे 4 ऑप्शन बना के दे दिए गए, निम्न में कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? तो आप क्या बताओगे? आपको बोलना है सर मैं तो कुछ ना करूंगा, मैं तो सिर्फ इनके अंकों का पहले योग जोड़ लूंगा। सिर्फ पहले, फिर 3 से भाग दोगे आप। अंकों का योग जोड़ा। अंकों का योग कैसे जोड़ना है देखो ध्यान से, कि आप जो करते हो 4 प्लस, ऐसे बीच में प्लस, योग का मतलब क्या होता है? प्लस। इनको जोड़ लेना है सबको। तो 4 1 कितना हो गया? 5, 5 4 9, 9 5 14, और 14 का 2 होता है 16, और 16 5 कितना होता है? 16 5 होता है 21। अब बेटा बताओ ये कि 21 क्या संख्या 3 से कटेगी? बिल्कुल कटेगी। 3 सत्ते क्या होता है? 21 होता है। सर ये पूरी की पूरी संख्या क्या है? 3 से विभाज्य है। आप ऐसा कर सकते। अगर ये नहीं करता है 4 1 5 4 9, 9 5 14, 14 2 16, 16 5 21, 3 से, अगर ये संख्या 3 से मतलब जोड़ने पर योग 3 से विभाजित नहीं होता है तो आप क्या बोलोगे? सर ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। ठीक है, चलो अभी इसके बाद आपको बहुत अच्छे अच्छे सवाल करने के मिलेंगे। पहले आपको थोड़ा सा नियम बता दें, नियम जान लो बेटा। नियम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है नियम जानना। ठीक है, अगर नॉर्मली भाग देते हो आपको, जैसे था 4 41 45 25, इसको जरा भाग दो 3 से, देखो कटेगा कि नहीं कटेगा। 3 से भाग दिया, 3 से 3 एक कम कितना गया? 3। आपने 1 उतारा, 11 बचा। 3 त्रिका क्या आया? 9 आया। 2 बचा। आपने फिर 4 उतार लिया, 3 अट्ठे क्या आ गया भैया? 24 हो गया। ये कट गया ना। फिर यहां आपने 5 उतारा, है ना, और 3 से भाग दिया, 3 एक कम 3, यहां 2 बचा, और फिर 2 उतारा, 3 अट्ठे क्या हो गया? 24 हो गया। 1 बचा 15, और 3 बचे क्या होता है? 15। मतलब ये पूरी संख्या भी कट जा रही है, ये पूरी की पूरी संख्या भी कट जा रही है। लेकिन हमें ये थोड़ी ना करना है, हमें ये नहीं करना है, हमें तो सिर्फ ये करना है। ये संख्या थी तो आपको जोड़ना 4 1 5 5 4 9, 9 5 14, 2 16 5 21, और 21 3 से विभाजित होगी, मतलब पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे हम एक नया एग्जांपल लेते हैं। देखो हमने आपको कहा कि एक क्वेश्चन बताना है, देखिए लिखिएगा आप लोग। ये दिया गया आपके पास, हमने पूछा बेटा ये बताओ सरकार, ये बताओ कि ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। आपने कहा कि सर हम तो इसको जोड़ेंगे पहले। 4 1 5 4 9, 9 3 12, 4 1 5 5 4 9, 9 3 12, 2 14 4 18। सर 18 3 से विभाजित होगी, ये पूरी की पूरी संख्या 3 से कटेगी, क्योंकि 3 6 18 होता है। आपको पूरी संख्या को काटने की जरूरत नहीं है, पूरी संख्या को काटने की जरूरत
नहीं है। आपको क्या करना है, आपको केवल इन संख्या के अंकों का योग करना है। जैसे 4 1 5 5 4 9 9 3 12 2 14 14 4 18 होता है। तो 18 हो गया, 3 6 18 हो गया काम। पक्का समझ में ना? अंकों का योग मतलब क्या है, जितनी संख्या है इनको आपस में जोड़ लो आप। जैसे मान लो 515 दिया गया है और 4 दिया गया, तो आप जोड़ो 5 5 1 6 6 5 11 11 4 15। यहीं पे एक और संख्या 1 ले लेते हैं तो ये 16 हो गया, और 16 3 से कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन जब ये नहीं लिया गया था तो 15 था, 15 3 से कट रहा था। बात क्लियर है ना? चलते हैं नेक्स्ट। चलो 4 का नियम क्या कहता है, चलो 4 का नियम देखते हैं। मान लो कोई संख्या दिया गया, 4 का नियम ये कहता है कोई संख्या 4 से विभाज्य होगी यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हैं। अंतिम 2 अंक का मतलब क्या है, जैसे लिखा गया है कि 418 424 मान लो ये लिखा गया है। आपसे बोला गया कि ये विभाज्य होगी कि नहीं होगी, किससे? 4 से। तो आपको सिंपली क्या करना है, देखना है अंतिम का 2 अंक। अंतिम का 2 अंक यदि 4 से कट रहा है, पूरी संख्या को भाग नहीं देना, अंतिम का 2 अंक देखना। अगर 4 से भाग कट रहा है तो आप क्या बोलोगे भैया कि 4 से सर कट जाएगा, और 4 से नहीं कट रहा है तो न कटेगा। कैसे? अगर देखो 4 को भाग दे तो 4 छंग कितना होता है, 24। 4 6 जा क्या होता है, 24। देखो बाइलिंगुअल चीजें मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। हिंदी चाहो हिंदी, इंग्लिश चाहो इंग्लिश। बात समझ में आई? तो ठीक है, 4 छंग 24 सर, ये कट गया 24, ये पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। चलो एक आप लोग ये बताओ कि 818 और 716 ये कटेगा कि नहीं कटेगा? एक क्वेश्चन है आपके साथ, ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल ये कटेगा, क्योंकि आपने अंतिम के 2 अंक को 4 से भाग दिया। 4 का नियम यही कहता है ना कि संख्या कटेगी जब अंतिम के 2 अंक किसे 4 से विभाज्य हो। तो अंतिम के 2 अंक 4 चौका 16 कट रहा है, तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। बहुत सरल है, मात्र अभी तो आपको हम 5 सेकंड में सिखा देंगे। जब एक बार इसको पढ़ा देंगे 5 सेकंड में पूरा का पूरा सिखा देंगे कि पूरा का पूरा कैसे याद करना है। 5 सेकंड लगेगा आपको रट उठेगा, जिम्मेदारी हमारी है। 5 सेकंड केवल धैर्य बना के रखिए। अगला देखते हैं हम लोग। 5 का नियम क्या कहता है? 5 का नियम सबसे सरल है, जब किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो तभी वो 5 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। मतलब जब किसी संख्या का इकाई अंक, जैसे हमने लिखा 513 427 ये लिख दिया। अब इसका इकाई का अंक 0 या 5 है? नहीं है। तो 5 का नियम यह कहता है जब किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तभी वह 5 से कटेगी, अन्यथा वह 5 से नहीं कटेगी। मतलब यह हुआ कि सर इसका इकाई का अंक तो 7 है, 0 या 5 तो है नहीं, तो ये तो नहीं कटेगा, कन्फर्म है। चलो हम ट्राई करते, ठीक है ना, नहीं कटेगा। लेकिन अगर यहां पे 0 कर दिया गया तो यह संख्या 5 से कट गई। 0 को आगे मान लो हमने एक संख्या और बढ़ा दिया 5, ये भी 5 से कट गई। चलो एक दूसरी संख्या बताओ कटेगा कि नहीं कटेगा? 427 515, ये बताओ ये किससे कटेगा? 5 से कटेगा ना? हाँ, क्यों? क्योंकि इसके इकाई का अंक क्या है? 5 है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस थोड़ा सा और बचा है ना? और आपको पढ़ना है भाई, मां बाप के सपने को पूरा करना है। ये वतन की मोहब्बत है साहब, ये पूछ के नहीं होती है। क्योंकि हम रामायण के श्री राम हैं, हमको सिलेक्शन पाना है, हमारी जिद है। हम अपने आप को महाभारत का अर्जुन समझेंगे, एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो किसी के चाहने से नहीं होगा बेटा। मन लगाओ, 5 महीने की 4 महीने की पढ़ाई में सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 6 से विभाज्यता का नियम यह है यदि संख्या 2 तथा 3 से दोनों से विभाज्य हो। जैसे आपके पास कुछ दिया गया, मान लो संख्या
216 दे दिया गया। 2 का नियम क्या कहता है भैया, जरा बताना कि अंतिम अंक क्या होता है। 2 से कटना चाहिए तो अंतिम अंक 2 का नियम 2 तिया अच्छा कट रहा है। 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग किसे कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। तो 6 1 7 7 2 9, तो 9 भी कट रहा है, मतलब 9 भी 3 त्रिक का 9, मतलब यह संख्या 6 से कटेगी, पूर्णतः कटेगी। बात समझ में आई। जैसे दे दिया गया 828 4, ये दे दिया गया। पूछा गया 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। आपने कहा कि सर मैं इसको ट्राई करता हूं, 2 का नियम और 3 का नियम फॉलो कराता हूं। 2 का नियम क्या कहता है, अंतिम का अंक 2 से कटना चाहिए, ये तो कट रहा है, 2 2 ना 4। लेकिन अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, क्योंकि 2 का नियम 3 का नियम कट लगेगा तभी वह 6 से कटेगा। क्यों, क्योंकि 6 का गुणनखंड होता है मेरे सरकार 2 तिहाई 6, तो 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। 3 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग 8 2 10 10 8 18 18 4 22, और 22 3 से नहीं कटता है, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, 6 से नहीं कटेगी। ठीक है, चलो देखो हम लोगों को 7 का नियम हमने यहां पे लिख दिया, लेकिन 7 का नियम आपको पढ़ना नहीं, 7 का नियम आपको नॉर्मली करना है। क्यों नॉर्मली करना है, उसका रीजन हम बता रहे हैं आपको। लिखा क्या, 7 संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा करें और शेष संख्या से घटा दे। मान लो जैसे आपके पास लिखा है 414 525, ठीक है। संख्या के अब अंतिम अंक को 2 से गुणा करें तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10। अब कहता है 2 से गुणा करें और शेष संख्या से घटा दे, मतलब जो शेष संख्या इसमें से क्या करोगे, इसको 10 को घटा दोगे, ठीक है, शेष संख्या से घटा दे। उसके बाद क्या करो, जब तक की संख्या छोटी ना हो और फिर 7 का भाग देंगे, फिर मतलब इससे घटाएंगे जो आएगा, फिर 2 अंतिम संख्या को 2 से गुणा करेंगे, फिर वही संख्या घटाएंगे। तो जब इतना मुझे करना ही है तो सर हम 414 525 था, इसको 7 से डायरेक्ट भाग ना दे लें, ये करने से अच्छा डायरेक्टली भाग दे लें। तो इसलिए 7 के नियम में आपको डायरेक्ट क्या करना है, भाग देख के देखना, जो सिंपल तरीका है आपका। इस नियम को नहीं लगाना। लिख हमने इसलिए दिया है, बता हम इसलिए दें कि ये ना हो आपको कि सर ने बताया नहीं, बताया सब जाएगा। सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, अब कुछ ना छिपाए, है ना। सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, अब कुछ ना बताया जाए तो अच्छा रहेगा। अदालत सजी है तेरे मोहल्ले में, गवाह मेरे मोहल्ले से बुलाया जाए तो अच्छा रहेगा, है ना। चलो ट्राई करते हैं। 8 का नियम देखते हैं। 8 का नियम क्या कहता है, यदि कोई संख्या तब विभाज्य होगी जब संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। मान लो कोई संख्या आपने लिखा 818 लिखा और यहीं पे और लिख दिया, जैसे एक संख्या लिख दिया 824, इतना बड़ा संख्या आपने लिख दिया। और बड़ी करना है तो और बड़ी कर लो, और बड़ी करना है तो और बड़ी कर लो, कितनी भी बड़ी संख्या लिख दिया जाए। लेकिन कब, जब अंतिम के 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो रहे हैं तो संख्या पूरी पूरी क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित होगी, वरना नहीं विभाजित होगी। देखो 3 अंक देखते हैं, 8 का भाग करो, 8 6 48, 8 1 8, कट गया कि नहीं कटा, मतलब ये संख्या पूरी पूरी क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। लेकिन अगर यही कोई संख्या लेते हैं, मान लो 700, अब इसका अंतिम का 3 अंक लेते हैं ये, और ये 8 से नहीं कट रहा है, क्योंकि 8 चौका 32 होता है और 1 में भाग नहीं जाएगा। अब 1 में भाग नहीं जाएगा तो ध्यान रखो, इसका मतलब क्या होता है भाई, ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। और इसके बाद आता है 9 का नियम। 9 का नियम ये कहता है, 9 का नियम, ठीक है ना, 9 का नियम ये कहता है 2 से, यहां से थोड़ा सा आप लोग चेंज करोगे, आप लोग यहां 2 का नियम है, 9 का नहीं, यहां 9 बना लो, 2 को 9 बना लो, ठीक है ना। 9 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग, फिर 3 वाला याद था ना कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, वैसे 9 का नियम भी होता है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे आप इसको करोगे, मान लीजिए इसको ट्राई करते हो, अंकों का योग, अंकों का योग से मान लिखा आपने
संख्या लिखिए, क्या ये 9 से विभाजित होगी? चलो ट्राई करते हैं। सर इनका अंकों का योग करना है, यदि अंकों का योग इनके क्या है 9 से विभाजित हो रहा है तभी ये संख्या 9 से विभाजित होगी, वरना 9 से विभाजित नहीं होगी। चलो 7 1 8 8 2 10 10 3 13 13 4 17, फिर से जोड़ो 7 1 8 8 2 10 10 3 13 13 4 17। सर ये 17 तो 9 से कट ही नहीं रहा है, तो नहीं कट रहा है तो संख्या भी नहीं कटेगी 9 से। अब दूसरी संख्या एक ट्राई करो। हमने मान लो लिखा यहां से ये लिख दिया, हमने कहा ये बताओ जरा ये 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा? आपने बोला सर मैं तो इसको ट्राई करूंगा कि अंकों का योग 5 4 9 3 12 2 14 6 20 7 27, और 27 सर 9 से कटता है क्योंकि 9 तरीका 27 होता है। 27 9 से काटता है, 9 तरीका क्या होता है 27, मतलब ये पूरी की पूरी संख्या क्या है 9 से विभाज्य है। बात समझ में आया भैया? तो 9 का विभाजिता का नियम हो गया। 10 का नियम आप जानते हो कि जिस संख्या के अंत में 0 रहेगा वह संख्या क्या होगी? भाई 10 तो काटना ही नहीं, 10 मान लो 100 लिखा है 10 से भाग दे लो, कटेगा तो है ठीक है। 105 लिखा है 10 से भाग दोगे, नॉर्मली देखो सर नहीं कटेगा। लेकिन 11 का नियम यहां पे आपको दिख रहा है, 11 का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। 11 का नियम क्या कहता है कि संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग संख्या के सम स्थानों के अंकों के योग से अंतर, योग से अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो संख्या 11 से विभाज्य होगी। 11 का गुणज या 0 का मतलब यह होता है कि जैसे कोई संख्या लिखी आपके पास, मान लो ये संख्या लिखी है आपके पास 233 246 2, ठीक है ना, ये संख्या लिखा आपके पास, पूछा जा रहा है कि 11 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। आपको क्या करना है देखना, संख्या के विषम स्थानों का के अंकों का योग और संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर घटाया जाए तो 0 हो या 11 का कोई गुणज हो, 11 का गुणज का मतलब 11 11 दूना 22 11 3 33, इस प्रकार से चीजें हो। तो कैसे करोगे आप? ट्राई करोगे संख्या के सम स्थान, सम संख्या नहीं लेना, सम स्थान लेना है। जैसे पहला क्या होता है विषम स्थान है, तीसरा विषम होता है, और पांचवा विषम है, सातवां विषम है। तो विषम क्या हो गया 2 3 5 5 4 9 9 2 क्या हो गया 11। अब सम स्थान ले लो, सम स्थान कौन सा है 3 3 2 5 5 6 11, मतलब दोनों दोनों 11 आ रहे ना। अब इनका बोला गया था अंकों का योग, तो अंकों का योग आपने किया पहले, अब इनका अंतर किया तो 0 आया कि नहीं आया? 11 माइनस 11 कर दिया तो 0 आया, तो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। और अगर यहीं पे ये करते कि ये भाई 11 का कोई गुणज बचता, जैसे मान लो इनका अंतर घटाते, सपोज करो कि यहां 22 बच गया, सपोज कीजिए आप यहां 22 बच गया, 22 तो 22 बचा फिर भी 11 से कटेगा क्योंकि 11 का गुणज ही 22 है, ठीक है। बात समझ आई? संख्या के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग 11 से क्या होना चाहिए? विभाग का कोई गुणज होना चाहिए या उनका अंतर 0 होना चाहिए। चलिए आप सवालों की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग सवालों की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, और सवाल करेंगे हम लोग। सवाल आपके सामने आने चल रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, 1 सेकंड रुकिए आप लोग। हाँ 2 से ये हो गया आपका आपका नोट्स बेटा, 1 मिनट वेट करिएगा आप लोग ऐसे जल्दी से।
क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के अब, ठीक है। ये आप लोगों के सवाल आ रहे हैं, ठीक है। ये आगे सवाल है ना, और आप लोगों को करना है सवाल अब। चलो, सवाल दिया गया है, यदि 6 स्टार 5 3 से भाज्य है तो स्टार का मान क्या होगा। बोला गया 6 स्टार 5 3 से भाज्य है तो स्टार का मान क्या होगा। सवाल इस प्रकार से आएंगे, बेटा याद हो आपको कि 3 का नियम हमने बताया था, क्या होता है, अंकों का योग। सर अंकों का योग बताया था आपने, और अंकों का योग 3 से भाज्य 3 से कटेगा तो आपके पास क्या होगा, ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 3 से कटेगी। 6 स्टार 5 दिया गया था, ठीक है। अब ये देखो, अब इस स्टार के स्थान पर हम क्या रख दें कि 3 से कट जाए। ये बताओ, 6 5, पहले तो कुछ ना करना, जो दिया गया है उसको जोड़ लो। 6 5 कितना है, 11। अच्छा ये बताइए, 6 5 11 है, क्या 3 चौका 12 होता है। अगर यहां पे 12 होता तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाती, क्योंकि 3 का मान 3 चौका 12 होता है। तो अगर यहां पे इसको टोटल जोड़ने पे 12 आता तो आपके पास क्या होता, ये 3 से कट जाती है। तो अब 12 में ये बताइए, 3 चौका 12 होता है और 6 5 11 है आपके पास, तो भाई 12 में से अगर 11 घटा दोगे तो 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। मतलब 1 की कमी है यहां पे, और कितने की कमी है, 1 की, तो 1 आ जाता। तो ऑप्शन में तो सर 1 दिख नहीं रहा है, पक्का ना। 1 अगर ऑप्शन में होता तो 1 टिक कर देते। ये बताइए 3 चौका 12, 3 पचे 15 भी तो होता है। अगर 3 पचे 15 होता है, 15 आपको बनाना है ना, 3 पचे 15 होता है, अगर 15 इसको बनाना है आपको क्या करना होगा, सर 6 5 11, 11 में 4 जोड़ दिया जाए, 4, ये 4 रख दिया गया तो 11 4 कितना होता है सर, 15 होता है, और 3 से कटता है, 3 पचे 15। मतलब किसी भी अनुसार इस स्टार के स्थान पर ऐसी, इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से ऐसी कोई संख्या रखना जो ऑप्शन दिया गया है कि वो संख्या 3 से कट जाए। अगर आप 0 रखते तो 6 5 11 और 0 को जोड़ते तो कुछ क्या होता, 11 रह जाता, 3 से कटता नहीं। 2 रखते तो 11 2 कितना हो जाता, 13, 3 चौका 12 भी नहीं कटता। अगर हम 6 और स्टार के स्थान पर 3 रखते और 5, तो 6 5 11 11 3 14, ये भी 3 से नहीं कटता। लेकिन हमने जब 6 और स्टार के स्थान पर 4 रखा और 5 6 4 10 5 15 हो गया, और ये 3 से क्या हो गया, कटता है। बात समझ में आई। मतलब स्टार के स्थान पर ऐसी संख्या रख देनी है, मतलब तुम्हें जोड़ के ऐसा यहां पे ऐसी संख्या जोड़ कर देना है जो 3 से कटती हो। अगला सवाल देखो, अभी और क्लियर होगा। अगला सवाल ये दिया गया है आपके पास, ठीक है, कि दिया गया ये 3 स्टार 9, 3 स्टार 9, 3 से भाज्य है तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। अब ये 3 स्टार 9 जो दिया गया था आपके पास, आप ये देखो जरा इसको, 3 स्टार 9 तो दिया गया, लेकिन स्टार के स्थान पर क्या रख दें, ये बताइए। 9 3 कितना होता है, 12। 9 3 कितना होता है, 12। और ये बताओ क्या 12 9 3 12 3 से कटेगा, 3 चौका 12 होता है सर, बिल्कुल कट जाएगा। तो अगर यहां हम कुछ, फिर तो कुछ रखना ही नहीं है, कुछ भी नहीं रखना, 0 रख दो। तो 0 रख दिए तो अंकों का योग ही तो करना है 3 में, तो 3 और 0 3 ही होता है, और 9 जोड़ दोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 और 9 12 हो जाएगा। अब गुणा ना करने लगना, आप लोग महानतम आदमी हो, है ना, गुणा नहीं करना है, क्या करना है, योग करना है। तो देखो अगर यहां पे आप 1 रखते तो 3 1 कितना, 3 और 9 और 1, 9 3 12 1 13, 3 से नहीं कटता। अगर यहां पे आपके पास 3 था और यहां पे आप 9 रखते, 9 था, 3 2 5 5 और 9 कितना होता, 14, ये भी ना कटता। यहां पे 4 था और स्टार के स्थान पर आप 4 रखते और 9, तो 4 3 7 7 9 7 कितना होता है, 16, ये भी ना कटता। लेकिन जब 0 रख दिया गया तो 3 था और 9 था, 3 + 0 3 ही होता है, 9 जोड़ दिया तो 12, और 3 से क्या हो गया, कट हो गया। उम्मीद करता हूं एकदम से क्लियर हो गया होगा टॉपिक। अगला सवाल, अगला सवाल यह है आपके पास,
यदि 87 स्टार 54 9 से भाज्य है तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। 9 का नियम क्या कहता था? नियम याद है सबको ना? चलो एक बार हम आपको याद कराते हैं। 9 का देखो नियम क्या है। 2 का नियम, 4 का नियम। देखो हम आपको एक बहुत इजी चीज बताते हैं, 5 सेकंड वाली जो बताया था आपको। 4 का नियम और 8 का नियम। 2 4 8 का मतलब क्या होता है बेट भाई? कि 2 4 8 का मतलब होता है 1 2 3। सर ये 1 2 3 क्या है? अरे 2 का मतलब है अंतिम का एक अंक। 2 का नियम का मतलब है अंतिम का एक अंक कटना चाहिए 2 से। 4 का मतलब क्या है? अंतिम के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। 8 का नियम मतलब क्या है? कि अंतिम 8 वाले सवाल में अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। ठीक है? किससे विभाजित होने चाहिए? 8 से। मतलब 2 का 4 का 8 का मतलब कहता है 1 2 3। मतलब 2 के नियम में अंतिम का एक अंक, 4 के नियम में अंतिम का 2 अंक, 8 के नियम में अंतिम के 3 अंक। और 3 और 9 का नियम क्या कहता है? 3 और 9 का 3 और 9 का नियम क्या कहता है? 3 और 9 का नियम कहता है कि अंकों का योग, अंकों का योग 3 और 9 में तो सेम टू सेम है। और 5 का नियम क्या कहता है? 5 का सिंपल, सबसे सिंपल है अंतिम अंक 0 या 5 हो तभी कटेगा, तभी कटेगा। और 11 का भी पढ़ाया था कि विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का कोई गुणज हो। तो देखो 2 4 8 का मतलब होता है 1 2 3। 3 और 9 का मतलब होता है अंकों का योग। 2 4 8 का मतलब 1 2 3। 3 और 9 का मतलब होता है अंकों का योग। ठीक है? चलो ये सवाल बताएंगे आप लोग, क्या आएगा इसका आंसर। 87 स्टार 54 9 से विभाज्य है तो स्टार का मान क्या होगा? ऑप्शन आपके पास है। आपको क्या करना है, ध्यान रखना है ये चीजें कि अंकों का योग, 9 का नियम कहता है अंकों का योग। तो चलो जोड़ो, 8 7 15 15 5 20 20 4 24। 24 9 से नहीं कटेगा, लेकिन 9 त्रिका 27 कटेगा। तो 24 में कितना जोड़ दें कि 27 बन जाए? सर 24 में 3 जोड़ दिया जाए तो 24 और 3 27, और 27 9 से कटता है, 9 त्रिका 27 होता है। मतलब इसको जोड़ लो, जो दिया गया रहता है इसको आप जोड़ लीजिए, और जो गुणा जिससे काटना है उसका गुणा कर दो उससे ज्यादा वाली संख्या पे। जो भी ऑप्शन में मिले वो देख लो। ठीक है ना? जो भी ऑप्शन मिले उसको जोड़ के उत्तर दे दो। आपको बनाना वही संख्या है। और ना समझ में आए तो 9 त्रिका 27 होता है, और इसको जोड़ो 8 7 15 5 20 4 24 घटा दो तो इसमें तब भी 3 निकल के आ जाएगा। ये 3 ऑप्शन में है। ठीक है? नेक्स्ट सवाल करिएगा आप लोग। अगला सवाल आपके पास सामने है, बस जल्दी से आंसर आना चाहिए। 433 42 562 स्टार 9 से भाज्य है तो स्टार का मान होगा, ये आपको बताना है। हो गया? जल्दी बताइए। हाँ हाँ सारे लोग बताएं बिल्कुल। क्या होता है 9 का नियम? बार बार रटा रहे मन में, इतनी बार सुन लोगे ना तो मरते दम तक नहीं भूलोगे, है ना? तुम्हारे नाती पोता पोती पोतनी कोई नहीं भूलेगा। ठीक है ना? देखो 4 3 7 3 10 10 4 14 14 2 16 16 5 21 21 6 27 27 और 2 कितना होता है? 29। 29 तो आ गया सर, लेकिन 9 से 9 चौका 36 होता है। ज्यादा वाला हमेशा लेना। 36 36 कटता था तो 29 में कितना जोड़ दें कि 36 हो जाए? 7 जोड़ दिया जाए ना। 29 7 कितना होता है? 36। और 36 सर 9 से कट गया, 9 चौका कितना होता है? 36 होता है। मात्र एक सेकंड लगेगा आपको सवाल करने में। लो ये वाला सवाल करो जल्दी से, ये वाला सवाल जल्दी से करो आप लोग। कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है? 4 का मतलब क्या बोला था हमने? 1 2 3 याद है ना? 1 2 3 2 4 8। 4 का नियम क्या कहता है? अंतिम का 2 अंक, अंतिम का 2 अंक 4 से कटे। अंतिम का 2 अंक 4 से कौन सा कट रहा है? 17 नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, लेकिन 72 कटेगा, क्योंकि 18 चौका 72 होता है। 18 चौका 72 होता है। मतलब 4 से पूर्णतः विभाजित है। अंतिम के 2 अंक देख लो, अगर 4 से कट रहा है तो संख्या पूर्णतः विभाजित, और 4 से नहीं कट रहा है तो संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में कौन सी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है? कौन संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है?
8 से पूर्णतः विभाजित। 8 का मतलब क्या बताया था, अभी जस्ट बताया था आपको। दोस्त बता दो जल्दी से आंसर। डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है भाई, ये वतन की मोहब्बत है साहब, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, ये पूछ के नहीं होती है। हाँ? जल्दी से सवाल करो, क्योंकि तुम्हें सपने पूरा करने अपने माँ बाप के, तुम्हें जाना है सीमा पे, तुम्हारे अंदर जज्बा है, तुम जा सकते हो। और कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी इसीलिए आप लोग को लेकर आया है कि आप लोग घर पे हो, गांव में हो, शहर आने के लिए पैसा नहीं है, हम अपनी बात वहां तक तुम्हें पहुंचाए, तुम पढ़ के वहां से पास हो। नोट्स, पीडीएफ, मटेरियल सब मिलेगा पढ़ने के लिए, तुम पढ़ना चाहो बस, केवल पढ़ो। और आप हमारे कैडेट्स डिफेंस पॉइंट लर्निंग ऐप को जरूर डाउनलोड करें। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो वहां पे तुम्हें क्या मिलेगा भाऊ, कि नोट्स मिल जाएगा, पीडीएफ मैटर मिल जाएगा, क्लासें मिल जाएंगी, ये सारी चीज वहां मिलती रहेंगी और बहुत अच्छे तरीके से नोट्स वगैरह मिलेगी। तो मां बाप के सपने पूरा करने के लिए एक बार जरूर कैडेट पॉइंट्स डिफेंस एकेडमी पे आए। चलिए सवाल करते हैं 8 से। 8 का मतलब क्या होता है, अंतिम के 3 अंक। अंतिम के 3 अंक किससे विभाजित हो, 8 से। तो 168 देखो, अंतिम का 3 अंक कट रहा है कि नहीं कट रहा है, जैसे 121, 5, 168 ये है ना, ये कट रहा है। 8 से भाग दो, 8 दूनी 16, 8 एक कम 8, कट गया पूरा। अब ये संख्या क्या हो गई, 8 से विभाजित हो गई, मतलब ये विभाजित होगी, बाकी ये सब कोई भी विभाजित नहीं होंगी। अगला सवाल आपके सामने मुस्कुरा रहा है ये कंप्यूटर बाबा, जल्दी से बोला गया है, यदि 54, 32, n 45 6 से विभाज्य हो तो n का मान क्या होगा, ये बताना है आपको। 54, 3, 2, n 4, 5 6 से विभाज्य है तो n का मान क्या होगा। आपको ये देखना है कि संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और संख्या 3 से भी कटनी चाहिए, तभी वह संख्या क्या होती है, तभी वह संख्या क्या होती है, 6 से कटेगी। अब 2 का नियम क्या कहता है सर, अंतिम का अंक 2 से कटना चाहिए तभी वह 6 से कटेगा। भाई 2 का नियम यह कहता है, 2 का नियम जो है अंतिम का एक अंक या इकाई अंक 5 से, तो यहां 5 दिया गया है, क्या 5 कुछ भी रख दो यहां पे, क्या 5 बदलने वाला नहीं बदलने वाला है, वक्त नहीं बदलेगा। क्यों, कुछ लोग कहते हैं वक्त बदलेगा, अरे हमारे लैंग्वेज में सीखो, वक्त नहीं बदलेगा जनाब, हम वक्त को बदल देंगे, तुम्हें वक्त बदलना है। नौकरी नहीं मिल रही है ना, नौकरी ने तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर रखा है ना, तो तुम लाइफ को ही मारो, ऐसा नौकरी को ही मारो, बर्बाद कर दो। इतनी नौकरियां ले लो, इतनी नौकरियां, 4-5 नौकरी में सिलेक्शन कर लो कि नौकरी भी शर्मा जाए, जैसे आपके वो शर्माते हैं, है ना। चलो तो देखो कुल मिला के ये 6 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा कि सर इसमें इकाई अंक 2 से नहीं कट रहा है, इतनी अच्छे अच्छे तरीके बताए गए, देखते ही उत्तर बता दोगे। अगला चलो ये देखो आप जरा, तो बहुत सुंदर सा सवाल, यदि 872 n, बहुत अच्छा सवाल है, 872 n 42 n 6 से भाज्य है तो n का मान क्या होगा। अब तुम ये पूछता है n का मान क्या होगा, फिर बोला हमने 6 का मतलब क्या होता है, 2 और 3 से विभाजित होना चाहिए, क्योंकि 2 तिहाई क्या होता है 6। अब देखो 3 का मतलब क्या होता है कि 8, 7, 15, 3 का नियम क्या होता है, अंकों का योग। अब देखो हम किसी संख्या में 1, 8, 2, 2, 3, 4, 3, 2 कुछ भी रखते हैं, मान लो सबके इधर 2, 4, 8, 6 है, तो अंतिम का अंक तो 2 से कट ही जाएगा, श्योर है। अब लेकिन 3 का मतलब आता है, हम 3 रखते हैं, मतलब ये दोनों एन पे 2 संख्याएं रखनी है, ये 2 संख्याएं दी गई ना, दोनों एन पे रखना है। तो 8, 7, 15, 15, 2 17 होता है। देखो फिर से जोड़ लो भाई, 8, 7, 15, 2 17, 17, 4 21, 21, 2 23, 23 आपके पास है, 23 आपके पास है। और आपको पता है सर 6 से भाग 3 से भाग देना है, तो 23, 3, 8, 24,
3 से 24 कट जाएगा, ठीक है ना, 3 से 24 कट जाएगा, और 3 9 27 होता है, 27 भी कट जाएगा। तो अगर आपको 27 काटना है, 3 9 27, तो कितने की कमी है आपके पास है? 23, और 4 की कमी है। देखो क्यों, ये 8 7 15, 15 2 17, 17 4 21, 21 2 कितना होता है? 23, और अगर 4 जोड़ दिया तो 27, 27 किससे 3 से विभाज्य होगा, बिल्कुल, 3 9 27। तो देखते हैं 4 जोड़ने के लिए क्या किया जाता है। 3 और 2, अगर यहां 3 रखते हो, यहां 2 रखते हो, 3 2 5 हो गया, तब तो संख्या ही नहीं कटेगी। 4 किसका मान है? 4 केवल इसका मान है ना। 2 और 2 मिलके कितने हो गए? 4 हो गए। 2 और 2 मिलके कितने हो गए हैं? 4 हो गए। तो सर अगर यहां 2 और यहां पे भी 2 रख दिया गया है, तो 8 7 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 4 23, 23 2 25, 25 2 27, और 27 आ गया तो ये 3 से कट जाएगा, और वह संख्या जो 3 और 2 से कटती वह 6 से अवश्य कटेगी, ठीक है ना। तो 2 तो आप देखते ही जान सकते हो, और 3 का मतलब क्या है? अंकों का योग कर लिया करो और 3 से भाग दे दिया करो। बहुत बार आपको इसको रिपीट कर दिया। अगला सवाल, 9वां सवाल ये कहता है आपके पास, देखिए जरा, आपसे ये संख्या 413 22, ठीक है ना, 4 1 3 2 2 3 5 4 4 1 4 11 से विभाज्य, तो ज्ञात करिए 11 से विभाज्य है कि नहीं। हम देखते हैं इसको। 11 का नियम क्या कहता था? अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग प्लस सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का कोई गुणज हो। देखते हैं, पहले विषम स्थान लेते हैं। विषम स्थान पहला होता है, तीसरा होता है, पांचवा होता है, एक छोड़ के, मतलब एक, आपको 5 4 ये, तो आपने जोड़ा सर 4 3, इनको अगर जोड़ा आपने 4 सबको जोड़ दिया, अगर जो आपने लिया 4 3 7 7 2 9 9 5 14 14 4 18 18 4 कितना आ गया? 22 आ गया। अब जो अंक बचे हैं उनको जो ले लीजिए, 1 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 1 11, ये 11 आ गया। अगर इनका आपने देखा अंतर किया, अंतर तो क्या आ गया? 22 से 11 घटाया तो 11 आ गया। तो 0 या 11 का कोई गुणज, कोई गुणज, तो 11 का कोई गुणज 11 कम 11 है ना, तो यह संख्या पूरी पूरी 11 से विभाज्य है। आपको पूरे में भाग देने की जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम में कैसे करना है, हम तो आपको अच्छे से समझा रहे हो। एग्जाम में आप कैसे करोगे? 4 3 7 2 9 9 5 14 14 4 18 18 4 22, और 1 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 1 11, 22 से 11 घटाया 11 आया, बराबर उत्तर, पूरी संख्या कट गई। इतने फास्ट आपको आंसर करना है। चलो ये सवाल देखिएगा, निम्न में कौन सी संख्या 11 से भाज्य है? 11 से भाज्य है, यह सवाल आप लोगों के लिए है। कौन सी संख्या किससे है? 11 से भाज्य है। जैसे कोई भी लो, देखते हैं 3 3, देखो आपको क्या करना है? विषम स्थानों के अंकों का योग प्लस सम स्थानों के अंकों का योग लेना है। 3 3 2 5 5 3 8 8, और 8 3 कितना होता है? 11 ले लिया। 3 3 1 4 4, और 7 4 जोड़ा तो फिर भी 11 हो गया, और 11 11 घटा दिया तो 0 आ गया, मतलब ये बी वाला सही है। अच्छा कोई अदर अंक लेते हैं, जैसे ये लिया आपने 1 5, एक छोड़ के एक अंक लेना है, तो 1 5 1 6 6 5 11 आ गया। लेकिन 2 2 1 3, 11 से 3 घटाया तो 3 घटाया तो 11 3 8 बचेगा, और 8 ना 0 है और ना 11 का कोई गुणज है, इसलिए यह संख्या 11 से नहीं कटेगी, ठीक है ना। कौन सी संख्या 5 से भाज्य है? देखते ही आंसर बताओ सेकंडों में। कौन सी संख्या 5 से भाज्य है? 5 का नियम क्या कहता है? अंकों के अंतिम अंक 0 या 5 से कटेगा तभी वह संख्या 5 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। तो 5 से 0 तो इसके है ना, तो देखते ही हो गया। सेकंड भर का काम रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना, 0 या 5, तो ठीक है। और सारी चीजें आप करते रहिए, पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ो, ठीक है। सारी चीजें मन लगा के पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और आप सपने को पूरा करो। और कैडेट डिफेंस पॉइंट एकेडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो। विश्वास करो, जिंदगी बदल जाएगी 4 महीने के अंदर, ठीक है। पढ़ो, मन लगा के पढ़ो एकदम, है ना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।